हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग एक न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 11 के जितने भी चैप्टर्स है बच्चों, इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के और स्टैटिक्स के, उन चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो की एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं बच्चों। तो प्लीज, जैसे आप लोगों ने हमारे और सारे जितने भी प्लेलिस्ट हमने रेडी करे हैं, उन प्लेलिस्ट को आप लोगों ने सपोर्ट किया है, उसी तरीके से उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट को भी बच्चों सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, आज हम लोग अपने क्लास 11 के इकोनॉमिक्स का जो हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, इसके जितने भी टॉप मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं बच्चों, उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और उन क्वेश्चंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें हम समझने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव की समस्या से संबंधित नहीं है? चयन की समस्या। देखो बच्चों, चुनाव की समस्या का मतलब होता है चयन की समस्या। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए इस सिचुएशन समझिए, एग्जांपल समझिए बच्चों, फिर आप लोगों को थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा। मान लीजिए ये एक मिस्टर एक्स है, हमारा मिस्टर एक्स आज इसका बर्थडे है और इसने अपनी मम्मा से 5000 रुपीज मांगा। कितने रुपीज मांगा बच्चों? 5000 रुपीज मांगा। क्यों मांगा? भैया ये चाहता है कि भैया अपना मैं बर्थडे पार्टी कर लूं। ठीक है, बर्थडे पार्टी कर लूं। सेकंड, ये साथ में और भी चाहता है कि मैं न्यू क्लॉथ्स ले लूं, नए कपड़े ले लूं। ठीक है, और ये चाहता है कि मैं भैया एक ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी करना चाहता हूं, GF पार्टी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पे क्या है, इसके पास संसाधन है 5000 रुपीज। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे को मम्मी आज 5000 रुपए दे देगी भैया। ठीक है, और ये चाहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर लूं, नए कपड़े ले लूं, गर्लफ्रेंड के साथ भी पार्टी मना लूं। भैया बड़ा होशियार है मिस्टर एक्स, देख रहे हो। अब इसकी मम्मी ने कहा, तेरे कान पे मारूंगी एक थप्पड़, तेरे को 5000 रुपए चाहिए, देखे कभी तूने 5000? पकड़ 500 रुपए और जा, जो करना है तुझे वो कर। तो बच्चों देखो, जब हमारे संसाधन रिसोर्सेस कम होते हैं और मांग अधिक होती है तो एक समस्या उत्पन्न होती है। उसी समस्या को कहते हैं हम चुनाव की समस्या या चयन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, निम्न में से कौन सा चुनाव की समस्या से संबंधित नहीं है? चुनाव की समस्या से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए, आय का अधिक होना। ऑप्शन बी, संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग। ऑप्शन सी, असीमित आवश्यकताएं। और ऑप्शन डी, सीमित संसाधन। तो देखिए बच्चों, ये तीन तो हमारे मैच कर रहे हैं इस सिचुएशन से। देखिए, संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग, अब इसको अपने 500 रुपए का वैकल्पिक उपयोग करना होगा। इन तीनों में से किसी एक विकल्प पे जाना होगा। सेकंड देखते हैं, असीमित आवश्यकताएं, इसकी आवश्यकताएं बहुत असीमित है, बहुत ज्यादा है। और सीमित संसाधन, संसाधन इसके पास क्या है? लिमिटेड है, सीमित है। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? कौन सा नहीं पूछ रहा है, चुनाव की समस्या से कौन सा नहीं संबंधित है? तो इसका सही उत्तर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, आय का अधिक होना। क्या हो गया बच्चों? आय का अधिक होना। तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ आई होंगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कहता है बच्चों, संसाधन की मुख्य विशेषता है। संसाधन की मुख्य विशेषता क्या होती है? संसाधन क्या होता है? क्लास 10th में हम पढ़ के आए बच्चों, संसाधन ऐसी कोई भी वस्तु जो मनुष्य के प्रयोग में आती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ए, हमारी आवश्यकताओं की तुलना में वे दुर्लभ होती हैं। हाँ जी, हो सकती है। सी, बी, देखिए उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। हाँ जी, हमने मिस्टर एक्स वाला एग्जांपल देखा था, संसाधनों का 500 रुपए का वो वैकल्पिक प्रयोग करेगा किसी एक चीज पे। या सी, ए और बी दोनों। तो बच्चों मेरे को तो सी ही लग रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो गया हमारा? सी हो गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में दुर्लभता उत्पन्न होती है? दुर्लभता क्या होता है भैया?
भैया दुर्लभता होता क्या है? दुर्लभता को इंग्लिश में कहते हैं हम स्केयरसिटी। क्या कहते हैं बच्चों? स्केयरसिटी। मिस्टर एक्स वाला एग्जांपल याद है आपको? मिस्टर एक्स का बर्थडे था भैया, इसकी मम्मी ने भैया इसको कितने रुपए दिए थे? सिर्फ 500। उम्मीद कर रहा था 5000। इसकी जरूरतें थे, दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी करूंगा भाई, नए कपड़े लूंगा, गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी करूंगा। अब देखिए ये क्या हो गया? संसाधन सीमित है। इसी सिचुएशन को हम कहते हैं बच्चों दुर्लभता। किसी चीज की कमी होना, स्केयरसिटी, दुर्लभता। देश के अंदर, हमारा देश है भारत की अर्थव्यवस्था, भारत में अगर चावल की कमी है, खाने पीने की चीजों की कमी है, तो चावल की दुर्लभता कहलाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? संसाधनों की पूर्ति ज्यादा हो और संसाधनों की मांग कम हो। तो ये तो बच्चों हो ही नहीं सकता आपका। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे मिसप्रिंट है थोड़ा, यहां पे ये इक्वल टू का साइन है। संसाधनों की पूर्ति और संसाधनों की मांग दोनों बराबर हो, इस सिचुएशन को भी दुर्लभता नहीं कहते। थर्ड हमारा क्या कह रहा है? सी, संसाधनों की पूर्ति क्या हो? कम हो और संसाधनों के लिए मांग अधिक हो। तो यही तो सिचुएशन है हमारा। सही उत्तर क्या हो गया? सी। जब संसाधनों की सप्लाई कम हो, ये चाह रहा था 5000 हो, सप्लाई हुई नहीं, संसाधन रिसोर्सेज उतने मिले नहीं, और डिमांड क्या है? ज्यादा। तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों? हम दुर्लभता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? दुर्लभता कहते हैं। समझ आ गया बच्चों? तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ आ गई होंगी। थर्ड क्वेश्चन को भी अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है बच्चों? फोर्थ कहता है हमारा, आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने का कारण क्या है? आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती है? मिस्टर एक्स वाला एग्जांपल, मिस्टर एक्स, संसाधन क्या होते हैं? सीमित। आवश्यकता मनुष्य की मांग कैसी होती है? असीमित, ज्यादा होती है। जब संसाधन कम हो, मांग ज्यादा हो और संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग करना हो कि हमें किसी एक पॉइंट पे खर्च करना हो, से संसाधन क्या हो? दुर्लभ हो, सही बात। मानवीय आवश्यकता असीमित हो, बिल्कुल सही बात। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग हो, बिल्कुल सही बात। तो इसीलिए आंसर लगाओ ना उपरोक्त सभी बात। बोलो समझ आया बच्चों? आया ना समझ? चीजों को समझिए। अगर जिनको समझ नहीं आता इस पे भी तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है बच्चों, अगर देखो समझ आती है चीजें तो भाई एक दोस्त के साथ शेयर तो बनता है ना, स्कूल ग्रुप में शेयर तो बनता है ना, वीडियो को लाइक करना बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना? करो ना लाइक, वीडियो को रोक के लाइक करो। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको पता है आपके एक लाइक से आपका तो कुछ नहीं आता, बट हमको मोटिवेशन आता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए संसाधन, मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन क्या है? असीमित है, कम है भैया। सीमित होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? सीमित। मानव भी क्या है? भूखा भेड़िया, वांटिंग एनिमल है, जिसकी जरूरतें कभी पूरी हो ही नहीं सकती। संसाधन मानव के लिए क्या है? सीमित है, लिमिटेड है। ऑप्शन नंबर 5 का क्या सही उत्तर हो जाएगा बच्चों? ए। 5 का क्या हो जाएगा हमारा? ए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? संसाधनों की दुर्लभता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों? संसाधनों की दुर्लभता पाई जाती है। संसाधनों की दुर्लभता कब पाई जाती है? कहां पे पाई जाती है? वेस्टर्न शास्त्र में, जो आप पढ़ रहे हैं वेस्टर्न शास्त्र। हाँ जी, पाई जाती है। समष्टि स्तर पे, हाँ जी भाई, चाहे छोटे लेवल पे वो संसाधन कम होते हैं, बड़े लेवल पे वो संसाधन कम होते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्यष्टि के साथ साथ समष्टि स्तर पे, हाँ जी, इनमें से कौन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर है बच्चों वो सी है। क्या है बच्चों? सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हमारा स्लाइड्स चेंज हो गए, रुकिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्या कह रहा है? वास्तविक अर्थशास्त्र में वे कथन शामिल होते हैं जिनकी, बच्चों वास्तविक अर्थशास्त्र में कौन से कथन शामिल होते हैं? वास्तविक अर्थशास्त्र में हम किन चीजों को शामिल करते हैं? तो बच्चों वास्तविक अर्थशास्त्र में हम ऐसी चीजों को शामिल करते हैं जो सत्यता की जांच की जा सकती है। इसीलिए इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बच्चों अगर आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया हमारी एमसीक्यू की सीरीज पे, पूरे एक्सप्लेनेशन चैप्टर को पढ़ा के दिखा दूंगा मैं यूट्यूब पे, हिंदी में, हिंदी मीडियम में, इतने अच्छी तरीके से आपको समझाने के लिए। मैंने देखा है हिंदी मीडियम का इकोनॉमिक्स का कंटेंट बहुत कम है, इसीलिए कह रहा हूं बस आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो गया आंसर? ए हो गया। क्या हो गया बच्चों? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? वे कथन जो कोई सुझाव नहीं देता उसे कहा जाता है।
वे कथन जो सुझाव नहीं देता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ना भैया वास्तविक कथन। क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक कथन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया? ए। क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक कथन। समझ आ गया बच्चों? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र संबंधित है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? वही तथ्यों से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। किससे संबंधित है? विचारों से। किससे संबंधित है बच्चों? विचारों से। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? विचारों से। ऑप्शन नंबर बी। 9वें का आंसर क्या हो गया बच्चों? बी हो गया। ठीक है, क्या हो गया बच्चों? बी। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। समझ आ रही है ना चीजें? ना समझ आए जिन बच्चों को कमेंट बॉक्स में करके बताइए, मैं उसे और इजी करके लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इनमें से कौन सा आर्थिक क्रिया का उदाहरण है? आर्थिक क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रिया भैया वे क्रियाएं होती हैं जिनका संबंध धन से होता है, आय से होता है, आय की प्राप्ति से होता है, आय के सृजन से होता है, उसे आर्थिक क्रिया कहता है। आर्थिक क्रिया में उत्पादन आता है, हाँ जी आती है, प्रोडक्शन आता है, उपभोग आता है, कंजप्शन आता है जी, आता है, विनिमय आता है, विनिमय आता है जी। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? वापस से सुनिए बच्चों, केंद्रित नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में, केंद्रित नियोजित में बच्चों किसका कंट्रोल होता है? सरकार का। किसका कंट्रोल होता है? सरकार का। सरकार का कंट्रोल होता है। केंद्रित नियोजित अर्थव्यवस्था में किसका कंट्रोल होता है? सरकार का कंट्रोल होता है। उद्यमकर्ताओं का होता है? नहीं। निजी फर्मों में होता है? नहीं। किसका कंट्रोल होता है? सरकार का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती। सरकार डिसीजन में दखलंदाजी नहीं करती। कौन सी अर्थव्यवस्था में? सरकार डिसीजन में कौन सी अर्थव्यवस्था है जिनमें डिसीजन में हस्तक्षेप नहीं करती, दखलंदाजी नहीं करती? तो बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार दखलंदाजी नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए। क्या हो जाएगा बच्चों? 12वें का भी ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, उपभोक्ता प्रभुत्व होता है। उपभोक्ता प्रभुत्व, कंज्यूमर सॉवरेंटी, कंज्यूमर का दबदबा पूरी मार्केट में कौन सी अर्थव्यवस्था में होता है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था में होता है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था मतलब सरकार का नियंत्रण। यहां पे तो नहीं होता जी। नियंत्रित अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहां पे तो नहीं होता। भी मुक्त अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, इसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? पूंजीवादी, जहां पे सरकार का नियंत्रण कम से कम होता है, लाभ कमाना उद्देश्य होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी और सी दोनों। बी और सी दोनों, इसलिए सही उत्तर हो गया डी। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया डी। समझ आ गया होगा आपको बच्चों? अगर वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने एक फ्रेंड के साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ, और अपने एक स्कूल ग्रुप में चैनल को शेयर करना ना भूलें। और मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप सीधा मुझसे उसमें पूछ सकते हैं। मैं ज्यादातर बच्चों का जवाब जरूर देता हूं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय बाय।